वफाकी बजट आने वाला है, इसी महीने आने वाला है, उसकी बातें हो रही हैं, उसके चर्चे हो रहे हैं। 7,600 अरब रुपए का होगा जो 12 जून को पेश किया जाएगा। खबरें मौसूल हो रही हैं, जो तफसीलात बताई जा रही हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत इसी माह की तकरीबन 12 तारीख को नया बजट पेश कर सकती है, जिसका हजम 7,600 अरब रुपए रखा जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान शरमा नमू का जो हदफ है, ज़राए बता रहे हैं कि 3% रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला किया गया है और वजारत ख़जाना वफाकी बजट के इब्तदाई खद्दोखाल में कर्ज़ों और सूद की अदायगी बड़ा बोझ कर्ज़ों और सूद की अदायगी पर 3,200 अरब से ज़ायद खर्च होंगे। वजारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी बजट में 10% से ज़ायद इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दिफा के लिए 1,400 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस किए जा सकते हैं। सब्सिडीज़ और पेंशन अदायगी के लिए 700 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है और आइंदा साल FBR के लिए 5100 अरब रुपये का हदफ भी मुकर्रर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट का नुकता है। FBR अहदाफ हासिल करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट नुकता है। वजारत ख़जाना के ज़राए बताते हैं कि वजारत और डिवीजन के सालाना बजट में कटौती होगी। वफाकी हुकूमत के अखराजात के लिए 490 अरब से ज़ायद मुख्तस करने का फैसला किया है। ये मजमूई तौर पर आदद व शुमार कुछ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी गुप्त सर्कमस्टांसिस को देखते हैं तो ये बहुत गंभीर मामलात भी लग रहे हैं। जिन अहदाफ की बात की जा रही है कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल में, ये हासिल कैसे होंगे, यह अहम सवाल है। और उसके साथ साथ ये बजट कोरोना की मुस्तकबिल की सूरत हाल को क्या मद्देनजर रख कर बनाया जा रहा है। जो अहदाफ सेट किए जा रहे हैं वो कोरोना के जो असरात हैं, अगर ये इंतहाई सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं, बात तो 6 करोड़ सिर्फ पंजाब में मुतासरीन की बात हो रही है कोरोना की, अगर यहाँ तक चले जाते हैं, हमें शदीद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ गया, शहर को बंद करना पड़ गया, सूबे को बंद करना पड़ गया, तो फिर क्या बनेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत के असल ज़मीनी हकायक हैं वो है क्या, हम कहाँ से फ़वायद हासिल कर सकते हैं, या फिर हम कर्ज़ों की जकड़ में ही रहेंगे या मज़ीद जकड़ में आएंगे और टैक्सेस की जकड़ में आएंगे। आइए इस पर बात करते हैं। माहिर मुआशी और टैक्स अमूर डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बता रहे, अगर बातें ये हो रही थी कि कोरोना के जो असरात हैं वो बजट बनाने में शदीद दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि अगली सूरत हाल जो आने वाले दिनों की है, अगस्त तक या सितंबर तक जो बनेगी कोरोना की वजह से, वो तो हमें मालूम नहीं है। तो अहदाफ अभी हम जो सेट कर रहे हैं वो ठीक है, यानी जो अभी इंदिया दिया जा रहा है, ये जो हमें एस्टिमेट दिया जा रहा है किस तरह का बजट हो सकता है, आपके ख्याल में ठीक डायरेक्शन है? जी, बजट तो सालाना बनाना ही होता है, अलबत्ता उसके बाद में रिवीजन्स होती रहती हैं, सप्लीमेंट्री बजट्स भी आते रहते हैं, फिर मिनी बजट्स भी आते रहते हैं। तो ये जब कोविड नहीं भी था तो ये तो हमारी आदत रही हैं कि आपने देखा होगा कि 3-4 दफ़ा तो साल में ऐसी मेजर चेंजेस हो जाती हैं जिन्हें आप पूरा बजट नहीं तो मिनी बजट तो कहते ही हैं। अब तो ये है कि जो भी वो रख रहे हैं इसके लिए टारगेट्स, वो सारे के सारे जो हैं वो बहुत अनसर्टेनिटी का शिकार होंगे। जैसे आपने कहा, गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए है कि हमें ये पता नहीं है कि अल्टीमेटली कोरोना ने कहाँ जाकर रुकना है। मगर 3 चीज़ों की तरफ मैं जल्दी से इशारा करता हूँ। देखिए, एक पहला बात है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम आपको तब अपना जो 39 मंथ्स का प्रोग्राम 6 बिलियन का है उसकी हमें दूसरी किस्त भी नहीं मिली, अभी तक अनफिनिश्ड है। हालांकि वो यहाँ उसका रिव्यू करके जा चुके हैं, इस पर किसी ने गौर नहीं किया और किसी मीडिया ने कवर नहीं किया कि क्या वजह है कि 455 की हमें दूसरी किस्त नहीं मिली, जबकि 1.4 बिलियन की हम हंगामी इमदाद मिल गई जो दूसरे सारे मुल्कों को भी मिली है अपने अपने हिसाब से। तो ये एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान इसमें रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा, क्योंकि जब हमने उनसे 5.5 ट्रिलियन का बजट जो था वो रेवेन्यू का और जो प्राइमरी डेफिसिट था वो तय किया, तो उस वक़्त तो कोविड नहीं था, मगर कोविड कोई 9 महीने नहीं रहा। पिछले पहले 9 महीने में भी कोविड से पहले हमारी हालत अच्छी नहीं थी, हम अहदाफ पूरे नहीं कर रहे थे। कुछ चीज़ें होती हैं जो IMF जो है वेव नहीं करता, जैसे प्राइमरी डेफिसिट का मसला है और रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस के अंदर जो अगर आप कमी आती है तो वो इसको बुरी तरह महसूस करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए एक तो अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को कट करें। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो वैसे बेनाम हमारे रह गए हैं, वो एलोकेशन भी होती है फिर मिलते नहीं है, उसमें से सारा साल कट होता रहता है। 1 ट्रिलियन से शुरू हुए थे और 300 भी हम अरब जो है वो नहीं खर्च कर पाए हैं, जिससे मुल्क के अंदर बहुत
ज़्यादा रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो अगर हम IMF की बात मानते हैं तो हम मज़ीद रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। और अगर हम फिस्कल जो है वो स्पेस क्रिएट नहीं करते हैं, अपने टैक्स सिस्टम को सादा नहीं करते हैं, उसमें लोगों को शामिल नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास बिलियंस की लैंड पड़ी हुई है जो हार्ट ऑफ सिटी में पड़ी हुई है और मरादी याफ्ता तबकों के पास है। कौन सा दुनिया में मुल्क होता है जहाँ पे आप 14-14 एकड़ के घर रखते हैं आजकल? उनको अगर हम कमर्शियली ऑक्शन करें तो बिलियंस हम वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। फिर हमें कर्जे जो महंगे हैं उनको स्वाप करना चाहिए सस्ते कर्जों के साथ। फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो फिर एक तो बेरोज़गारी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी तो गवर्नमेंट के जो हैं प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी बातें अब हो रही हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ देना चाहते हैं मोहतरम, और जो IMF है वो कहता है कि आप अपनी बेल्ट और टाइट करें। इसके दरमियान जो है रास्ता निकालने के लिए आप देखते हैं कि अपनी एक्वामेन कैसे इस्तेमाल करते हैं हाफिज़ शेख साहब और उनकी टीम। अगर वो नहीं किया तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा और हमारी इकोनॉमी मज़ीद नीचे जाएगी। सर अगर देखिए हम सूरत हाल को देखना होगा, इंतहाई सूरत हाल, यानी कि इंतहाई सूरत हाल, एक्सट्रीम पोजीशन क्या बनेगी कोरोना की। अगर खुदा ना खास्ता जो हालात चल रहे हैं वो तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाते हैं तो जाहिर है रेवेन्यू जनरेशन तो जाहिर है टैक्सेस से होनी है, तो फिर टैक्स कलेक्शन का भी मामला है और मजीद क्या टैक्सेस बढ़ सकते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी क्या मुश्किलात आएंगी रेवेन्यू जनरेशन के लिए? जी 5.1 ट्रिलियन का अगर उन्होंने जिद किया और हमने मान भी लिया तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आपने देखा कि FPR ने कभी जिंदगी में 4,000 अरब भी इकट्ठा नहीं किया। वो ज़माना जब हम 5-6% की ग्रोथ रेट पे भी थे, उस वक्त भी माशाल्लाह ये 37-8-30 बहुत ज़्यादा भी कभी किया होगा, तो 4,000 के करीब तो कभी वो दूर दूर तक नहीं पहुंचे हैं। पिछली दफ़ा तो 0.4 की माइनस ग्रोथ थी और ये जो फ्लैट कर्व है 3 साल से चल रहा है। अब किस हद तक आप ड्यूटीज़ टैक्सेस इकट्ठा भी कर लें, अगर आपने सही फरमाया मईशत की नमू नहीं होगी तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसकी तरफ बहुत बड़े कट की ज़रूरत है, और दूसरा जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा बार बार कर रहा हूँ और वो जो हुकूमतें हैं उसको इसलिए नहीं करती कि वो वहाँ पे उनके अपने मराद याफ्ता, वो अपनी तनख्वाहों का बिल तो बढ़ाने के लिए सैनडे पेश कर दिया है। वो 66 लाख का जाकर जो है एक मुकामी होटल में अपना जो है सूबाई असम्बली का इजलास करना चाहते हैं। इस तरह के लल्ले तल्लों से वो बाज नहीं आना चाहते हैं। और जो बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े बंगलोज, प्लेशर आपने देखा होगा, GR के घर माल के ऊपर, इनका क्या जवाब बनता है? इनको अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑक्शन में उसको बेचने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें लीज पर दीजिए और उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपने देखा कि गैरिसन के अंदर कितने मैरिजेस हॉल बने, उन्होंने उससे कितना पैसा कमाया। अगर ये काम जो है वो कंटोनमेंट वाले अपनी प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं, तो सिविलियन जो है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ अय्याशी के लिए रखी हुई है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हमारे बहुत से जो आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट्स थी, दूसरी चीजें थी, उनकी तरफ तवज्जो दें। अब रेवेन्यू को छोड़ दें, इकोनॉमी को रिवाइव करें, बिजनेस पे कम टैक्सेस करें और नॉन जो रेवेन्यू जो है वेंचर्स उनकी तरफ जाएं, और उसके अलावा अपने गैर तरक्याती अखराजात में बहुत ड्रास्टिक कट करें। ये है, और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर है, चाहे वो टैक्स का सेक्टर है। जब तक वो नहीं करेंगे तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमेशा हमारे लिए रहनुमाई फरमाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो नस्ली इम्तियाज़ की कहानी चल निकली है, नस्ली इंसाफ के असरात की बात चल निकली है, ये अब अमेरिका तक नहीं यूरोप तक पहुंच चुकी है। बरतानिया में बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। ज़रा बात करते हैं कि वहाँ सूरत हाल बन क्या रही है, ये मामला ठंडा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर में सदारती इलेक्शंस हो रहे हैं और उसकी रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप पार्टी है उस पर क्या असरात होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी पर क्या असरात होंगे, और आने वाले दिनों में जो टर्न ओवर होगा इलेक्शन का, ये टर्न आउट होगा, वो क्या होगा, इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, नुकसान किसे होगा, और अमूमी तौर पर, मजमूई तौर पर खुद अमेरिका, उसकी मईशत, जो इतने धरने हो रहे हैं, इतने एहतजाज हो रहे हैं, उसका नुकसान क्या मुस्तकबिल में होगा। क्योंकि तज्जिया ये दिया जा रहा है कि अगर अगस्त तक कोरोना वायरस का अटैक रुक गया तो शायद ट्रंप की जो पार्टी है उसको बहुत फ़ायदा हो सके आने वाले इलेक्शन में। लेकिन अगर ये ना रुका और ये जो नस्ली इंसाफ, नस्ली तासुब से आवाम जो सड़कों पर हैं, इसका ग्राफ मज़ीद बढ़ता गया तो फिर
ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उस पर हक पर जाएगा। एक मुनफरिद सा तज्जिया लेते हैं एक ब्रेक के बाद।